जीवन में सफलता के लिए 3 चीजों की प्रमुख रूप से आवश्यकता है। पहले स्थान पर ज्ञान, दूसरे स्थान पर मेहनत और तीसरे स्थान पर आत्मविश्वास। लेकिन यदि आपके पास में आत्मविश्वास नहीं है तो आपका ज्ञान और आपकी मेहनत दोनों बेकार चले जाते हैं। यह आत्मविश्वास टूटता कैसे है? मान लिया आप बहुत ज़्यादा बुरे समाज में रहते हैं, बुरे लोगों के बीच में रहते हैं और आप एक बेहतरीन व्यक्ति हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग आपसे चिढ़ेंगे। जब वो लोग आपसे चिढ़ेंगे और आप उस समाज के कुछ लोगों से संबंध बनाए हुए हैं, वो लोग आपके पास में आएंगे, आपके कान में कचरा डालेंगे, चुगली डालेंगे, आपके बारे में ये वो कह रहा था, आपके बारे में इस तरह की बुराई कर रहा था। आप सोचेंगे मैं तो सबका भला सोचता हूँ, सबके लिए भला करता हूँ, सबका अच्छा करता हूँ, ये लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप नकारात्मकता से घिर जाएंगे। या तो आप सफाई देंगे जो कि गलत कर रहे हैं, या मन मन कुढ़ते रहेंगे जो कि गलत हो रहा है। इन दोनों तरीकों से आपका आत्मविश्वास जाता रहेगा। दूसरे नंबर पर, यदि आप ऐसे ही बुरे समाज के बीच में रह रहे हैं लेकिन किसी ऐसे मंच पर चले गए जहां पर वो लोग चाहते थे कि आप न आएं क्योंकि आप उनसे बेहतर थे और आपके जाने से उनकी चमक कम होती थी, सारे लोग बुरे ही हैं और आपकी बात को समझने वाला वहाँ कोई नहीं है, ऐसे स्थान पर यदि आप जाएंगे, कितनी भी अच्छी बात बता कर आएँ, कितनी भी सुंदर तरीके से बात बता करके आएँ, उन लोगों का तो कुछ होगा कि नहीं होगा, आपका आत्मविश्वास जाता रहेगा। तीसरे स्थान पर, जब आदमी मेहनत करता है, प्रयास करता है किसी काम के लिए, तो असफलताएं तो आती हैं। यदि उन असफलताओं को लेकर के आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे, आप अपने आप को कोसने लगोगे, आप अपनी कमियों को देख करके यह कहोगे बस मैं तो नाकारा हूँ, बेकार हूँ, मुझसे ये काम नहीं होता, आप दुखी हो जाओगे, तो इससे आपका आत्मविश्वास कम होता चला जाएगा, बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगा। तो आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा व्यायाम इत्यादि करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। यदि स्वास्थ्य बेहतर बनेगा, शरीर बेहतर बनेगा, व्यक्तित्व बेहतर बनेगा, तो आत्मविश्वास आएगा। लेकिन उस स्वास्थ्य की वजह से दिमाग की क्षमता भी बढ़ेगी, एकाग्रता भी बढ़ेगी। उस एकाग्रता के साथ में आप लोग स्वाध्याय करें, पढ़ाई करें, समय इधर उधर बिल्कुल बेकार ना करें और बेकार के लोगों से संबंध तोड़ लें। जितना आपका ज्ञान बढ़ेगा उतना ही आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, आप शरीर पर काम कर रहे हैं, आप ज्ञान पर काम कर रहे हैं। दूसरे, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो लोग जीवन में असफल हुए हैं और असफलता के बाद में उन्होंने बड़ी सफलता को प्राप्त किया है, उन लोगों के बारे में जानना है, पढ़ना है और यह देखना है कि किस तरह से उन्होंने अपने मनोबल को बनाए रखा और असफलताओं के ऊपर एक बहुत बड़ी सफलता खड़ी कर दी। अगर बहुत ज़्यादा असफलताओं के बगैर सफलता मिल रही है तो वो इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन जब असफलताओं का ढेर लग जाता है, उसके ऊपर सफलता खड़ी होती है, वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा ऊंची और ज़्यादा प्रभावित करने वाली होगी। इसलिए जिस व्यक्ति को केवल अपनी बेहतरी की चिंता है, वह खुद को तराशने में अपना समय लगाता है, खुद को बेहतर बनाने में समय लगाता है, मेहनत करता है, स्वाध्याय करता है, व्यायाम इत्यादि करता है, शरीर को बेहतर बनाता है, असफलताओं से सीखता है और जितनी असफलताएं उसके जीवन में आती हैं वह उनसे सीख लेकर के दोबारा नए सिरे से काम को शुरू करने का संकल्प लेता है। ऐसे में आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आप किसी भी क्षेत्र में हो सफलता को प्राप्त करोगे। इस विषय पर ज़्यादा बेहतर जानकारी के लिए आत्मविश्वास से रिलेटेड हमारी यह वीडियो आप अवश्य देखें, जो आपको इन स्क्रीन पर भी मिल रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। हरि ओम, हरे कृष्ण।